dear students. Today's topic is interpolation from different VT graphs. Okay. Case one is uniform acceleration. ठीक है, यहाँ पे VT ग्राफ गिवन है. उसमें देखो जो VT ग्राफ है उसको देख के ही समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, आप जनरल अगर पैटर्न देखो, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी जो है वो इंक्रीज कर रही है. तो इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है. ठीक, मतलब इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब कांस्टेंट तो नहीं हो सकती. ठीक है, तो इससे जो हम पीटी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो कैसा होगा, वो नॉन लीनियर होगा. ठीक है, तो मोशन पहले आप देखो, मोशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है. देखो v और t दोनों ही पॉजिटिव क्वाड्रेंट है. पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऐसे आप समझ सकते हो कि जैसे कि ये x है और ये y है, तो इधर x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, इधर x जो है माइनस x है और y पॉजिटिव, इधर दोनों के दोनों निगेटिव माइनस x माइनस y और यहाँ पे प्लस x माइनस y. ठीक है, ये क्वाड्रेंट है. तो यहाँ पे जो हम लोगों का जो इंटरेस्ट है वो इस वाले क्वाड्रेंट में. ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. तो यहाँ पे ये जो VT ग्राफ है, तो ये VT ग्राफ आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है. ठीक है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो फिर क्या करेंगे, इससे हमें PT ग्राफ ड्रॉ करना है. तो PT ग्राफ जो है नॉन लीनियर होगा. ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो है ये वेलोसिटी का और इंक्रीज कर रही है, तो जो PT ग्राफ होगा वो नॉन लीनियर ग्राफ होगा, लीनियर नहीं हो सकता. ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है. तो इसका ग्राफ जो है वो इस टाइप का होगा. ठीक है, नॉन लीनियर और इंक्रीज करता हुआ. ठीक है, बात समझ में आ रही, इंक्रीज करता हुआ होगा और नॉन लीनियर होगा. ये PT ग्राफ है. ठीक, अब देखो दूसरे केस में आपका आता है नो एक्सेलरेशन. ठीक, तो नो एक्सेलरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसके दो मतलब होते हैं. एक्सेलरेशन जीरो होने का ये मतलब होता है या तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए. वेलोसिटी जीरो होने का मतलब बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो. जैसे कि अगर बाइक आपकी खड़ी है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, यानी कि एक्सेलरेशन भी उसका क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, एक तो केस ये होगा, ये एक पॉसिबिलिटी. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, जो बाइक है आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो भी उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है. बात समझ में आ गया. अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन तो भी हम ये, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी को इंक्रीज करना. ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो उसको आप ऐसे भी देख सकते हो. देखो जैसे कि ये ग्राफ है, इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है. t इक्वल टू 0 पे जैसे उसकी वेलोसिटी मान लो v नॉट है. ठीक है, t इक्वल टू 1 पे उसकी वेलोसिटी यहाँ मान लो v नॉट के करस्पॉन्डिंग 3 गिवन है. t इक्वल टू 2 पे भी 3 है, 4 पे भी 3 है. अब अगर आप जो है एक्सेलरेशन का मैंने आपको बताया था फॉर्मूला डेल्टा v अपॉन डेल्टा t निकालो. ठीक है, तो डेल्टा v अगर निकालोगे तो डेल्टा v क्या, फाइनल माइनस इनिशियल. मान लो आप इंटरवल ले रहे हो 0 to 4 वाला, 0 to 4. ठीक है, तो डेल्टा v 4 t इक्वल टू 4 पे जो v है वो आपका 3 है और t इक्वल टू 0 पे जो v है वो भी आपका 3 है. तो 3 माइनस 3 अपॉन डेल्टा t यानी कि 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 4. तो 0 अपॉन 4 यानी कि a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0. ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पे, 0. बात समझ में आ गई. तो एक्सेलरेशन जो है वो 0 है. क्लियर. अब VT ग्राफ से, VT ग्राफ में आपको एक्सेलरेशन जो है वो, VT ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है. ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट. यानी कि जो ये जो आपका ये जो पोजीशन होगी, पोजीशन तो आपकी जो है वो इंक्रीज ही कर रही होगी. ये इस तरीके से समझिए, पोजीशन तो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही होगी. ठीक है, भले ही आप 5 किलोमीटर पर आवर से चले जाओ, वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन पोजीशन तो आपकी चेंज होगी ना.
और इसका स्लोप भी थ्रू आउट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें अगर वीटी ग्राफ में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब नो एक्सेलरेशन, ठीक। और दूसरा जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा वो इस तरीके का होगा, ठीक। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के केस में क्या है, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी, मान लो पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, अब वो रिटार्ड होने का मतलब वो 5 से 4 हो रही है। देखो पहले मान लो वेलोसिटी 5 थी, तो 5 से क्या हो गई 4, 4 से 3, 3 से 2, मतलब ये रिटार्डेशन अल्टीमेटली 0, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी क्या हो गई, रिटार्ड कर रही है। आप एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेटर को क्या कर रहे हो, नीचे कर रहे हो, ठीक है। तो फिर ग्राफ इस तरीके का आता है, मतलब टाइम तो इंक्रीज करेगा लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी मान लो वेलोसिटी यहाँ पे 5 थी, अब ये वेलोसिटी यहाँ पे 1 ही रह गई, और टाइम जबकि इंक्रीज कर गया, ठीक है। यानी कि देखो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और टाइम क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो मोशन देखो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। एक्सीलरेशन कीप डिक्रीजिंग, एक्सीलरेशन आपका डिक्रीज कर रहा है सिंस वेलोसिटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। और तो इसका जो स्लो पीटी ग्राफ होगा, पीटी ग्राफ नॉन लीनियर होगा, ठीक है। तभी तो ये वीटी आपको इस तरीके का दिख रहा है कुछ, ठीक है। ये डिक्रीज कर रहा है, ये आपका ऐसे आएगा, ये आपका इस तरीके आएगा, नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग विथ टाइम, ठीक है। तो ये आपका ये इस तरीके से आपका पीटी ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन की। तो निगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, ये देखो आपको क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो v भी इसमें निगेटिव है, मतलब देखो माइनस y डायरेक्शन में, t इसमें पॉजिटिव है, क्योंकि t जो है, t तो हमेशा बढ़ेगा ही ना, t कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो वेलोसिटी इसमें देखो ये मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी में, यानी कि ये माइनस जो है नीचे आ रही है वेलोसिटी, ठीक है, नीचे आ रही है। कुल मिला के ये समझ लीजिएगा वेलोसिटी जो है डिक्रीज कर रही है, ठीक। तो मोशन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या है, वो भी निगेटिव है, ठीक, एक्सेलरेशन भी निगेटिव ही होगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में भी जो हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ आपका इसी क्वाड्रेंट में होगा, मतलब ये वाले फोर्थ वाले, वो भी इस तरीके का नॉन लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लो, क्योंकि जो पीटी ग्राफ होता है उसका स्लोप वीटी ग्राफ होता है, पीटी का जो स्लोप होगा वही आपका वीटी ग्राफ होता है, ठीक। क्योंकि पीटी ग्राफ से, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो आप जो है, आप जैसे इसका स्लोप लोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो अल्टीमेटली ये लाइन आ जाती है, ठीक है। तो यही लाइन ये बनी हुई है, ठीक। अब डिस्कस द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो ऐसा